आज हम सिंपल सलवार की कटिंग करेंगे और ये कलीदार सलवार है और स्टार्टिंग में मैंने पीको का दिखा दिया है। तो इसी मशीन से हमारे शॉप में पीको हो जाता है। सारे काम लगभग इसी में हो जाते हैं। इंटरलॉक पीको सब इसी में हो जाता है। तो अभी पीको की अलग से मशीन नहीं ली गई है, इसी में पीको हो जाता है, इसी में इंटरलॉक हो जाता है। तो अलग मशीन से काम नहीं किया जाता है, स्टिचिंग भी इसी में हो जाती है। तो आज सिंपल सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो ये सलवार का एक पार्ट ले लिया है, इसमें एक कली को ऐड करेंगे। जैसे हम लोग एक साइड मियानी लगाते थे, तो वैसे आज हम कली को ऐड करेंगे। इसमें मियानी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पटियाला सलवार बन जाएगी, तो मियानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, सीधे को सीधे तरफ रख के उल्टे साइड सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई 2 सिलाई मारना चाहते तो 2 सिलाई लगा दीजिए, नहीं तो 1 सिलाई लगा दीजिए। ये मैं फुटर लगा रही थी और इसमें चेंज करना पड़ता है अगर हमें सीधी सिलाई चाहिए तो। तो ये मैं एक तरफ कली जोड़ रही हूँ। बहुत आसानी से, बहुत ही इजी वे में सलवार बन जाती है और बहुत कम टाइम में सलवार बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर अच्छी खासी मतलब इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस है और जिन लोगों को बनाना आता है वो बहुत जल्दी सलवार बना लेते हैं। ये देखिए, एक कली हमने जोड़ ली है। अब दूसरी साइड लेकर के हम दूसरी कली को जोड़ लेंगे। ये भी वैसे ही रखना है। ये देखिए, राइट को राइट साइड में रखते हुए दोनों को देखिए ऐसे करके अब हमें सिलाई कर लेनी है। इस मशीन पे बहुत इजी वे में कपड़ा बन जाता है और ज़्यादा हेडेक भी नहीं होती है। इसमें सुई डालना भी बहुत आसान है। इस पे एम्ब्रॉयडरी भी हो जाती है, बटन कार्ड सब बन जाते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं होता है, तो इस पे एम्ब्रॉयडरी नहीं की जाती है अभी। बाकी सारे काम 3-4 काम इसी में हो जाते हैं। और ये मशीन मेरी 2 साल हो गए हैं मशीन को लिए हुए और अभी भी ये परफेक्टली अच्छी चल रही है मशीन। और मैंने ये इसको 11,500 की ली थी। ये देखिए, एक पैर की सलवार जो है, एक पैर का जो पार्ट है वो बन गया है। अब दूसरा जो पार्ट है वो हम लेंगे और इसमें भी हम कली को ऐड करेंगे। एक साइड उधर हम कली जोड़ेंगे। जैसे उसमें हमने सेम काम किया था वैसे ही इसमें भी हम दोनों कली को एक दूसरे साइड जोड़ेंगे।
बहुत ही सिंपल सलवार है, बिगनर भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब दोनों सीख सलवार सकते के हैं। पार्ट को जोड़ लेंगे। राइट को राइट हैंड साइड में रख करके दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। जो भी सीखा मैंने मास्टर से सीखा है। और जितना हो सकता है मैं आप लोगों को बताऊंगी, जितना मुझे आता है और जितना मैं आगे सीखूंगी उतना मैं बताती रहूंगी आप लोगों को। अब इसी तरह दूसरे पल्ले को भी हम जोड़ लेंगे। दोनों पैरों के पार्ट को दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे तो हमारी सलवार दोनों साइड से जुड़ जाएगी। अब हमें इधर भी सिलाई लगा लेनी है। अब जुड़ने के बाद हमारी सलवार इस तरह दिखेगी। ये देखिए, एक पैर का पार्ट उधर है, एक इधर है। अब इन दोनों पैरों के पार्ट में हम जो है चुन्नटें बनाएंगे। दोनों पैरों के भाग को बराबर करते हुए किनारे किनारे हमें जो है कट लगा लेना है ताकि चुन्नट बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बराबर रखते हुए हम कट लगा लेते हैं। एक इंच पे हमें चुन्नट डालते चले जाना है। पहले हमारी चुन्नटें अब मेरी तरफ आ रही थी, अब मेरे से अपोजिट साइड की ओर जाएंगी। यानी कि पहले हम इधर साइड बना रहे थे, अब उल्टा बनाना है हमको। चुन्नटों को एक इंच की दूरी पे, क्योंकि ये बीच का पोर्शन है सलवार का, जहाँ पे मियानी लगती है इसमें मियानी नहीं लगी है। अब ये दूसरे पैर वाला जो पार्ट है वहाँ की उसमें की चुन्नटें बनाई जा रही हैं। तो ये पार्ट इधर साइड जाएगा, हमारे से अपोजिट साइड की ओर। कुछ इस टाइप की हमारी चुन्नटें बनकर तैयार हुई हैं। और आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें सलवार को बेल्ट के बराबर रखना है तो उस टाइप से हम एक चुन्नट इधर एक चुन्नट उस पैर की साइड हम डाल सकते हैं। पीछे 2 ही चुन्नट पड़ेंगी तो आगे हम चुन्नट को बढ़ा देंगे, क्योंकि बेल्ट के हिसाब से बहुत बड़ा है अभी ये सलवार। और ये सलवार पटियाला टाइप का बनेगा।
क्योंकि इसमें कली जोड़ी गई है, तो बहुत घनी सलवार बनती है। अब आगे भी और प्लेटें हमें डालनी हैं, तो प्लेटें डाल करके हम बेल्ट बनाएंगे। और पीछे भी हमें 2 प्लेट्स डालनी हैं। ये देखिए, ये बेल्ट का कपड़ा है और ये बेल्ट में थोड़ा सा कच रहा था, तो मैंने इसको ऐड कर रखा है। ये कपड़ा जोड़ा है, जोड़ के ये कपड़ा कम था बेल्ट के लिए, तो मैंने इसमें जोड़ लगाई। तो अब हम इसको सिलेंगे। पहले क्या करेंगे, इस साइड को इस साइड से क्या करेंगे, पकड़ेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। तो इसको यहाँ से सिलेंगे ताकि ये चीज़ मोड़ के ऐसे करके हम सिलाई लगा सकें। तो इसको यहाँ से इतनी दूरी पे हम सिलेंगे, जितना हमको सूटेबल है उतना। तो हमको कंफर्टेबल यहाँ से लगता है ताकि इसको मोड़ने में आसानी रहे। ये दोनों साइड से पकड़ना है और 1 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगाना है जारबन के लिए। इस पोर्शन को हमें क्या करना है, ये जो है ये हमें बीच से पार्टीशन कर लेना है। ये इस पर प्रेस लगा देते हैं, बट ऐसे भी काम चल जाएगा। ये चीज़ जो है एक पार्ट उधर रहेगा, एक पार्ट उधर। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इधर मोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। इस पार्ट को हमें मोड़ के सिलाई लगाना है। ये जरबन के लिए होता है, तो इस पार्ट को हमें मोड़ के सिलाई लगाना है और इधर को भी मोड़ के सिलाई लगाना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि सलवार में इलास्टिक कैसे लगाते हैं। ये तो जारबन वाला सलवार है जिसमें नाड़ा डाल के काम चलाते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम इलास्टिक का यूज़ करते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सलवार नहीं बांध पाते हैं, तो उनके लिए इलास्टिक ज़रूरी होता है। तो इलास्टिक लगाई जाती है, कस्टमर के कहे अनुसार हम इलास्टिक सलवार में लगाते हैं। तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। यह हम डोरी डालने के लिए मोड़ते हैं, जो कि जारबन बोल सकते हैं इसको। तो ये गोलाई में मोड़ी जाएगी और थोड़ा 1 इंच चौड़ा रहता है ताकि जारबन डालने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये गोलाई पूरी कवर की जाएगी, स्टिचिंग की जाएगी इसकी। अगर आप लोग को चाहिए कि इस मशीन में हम सिलाई कैसे कर सकते हैं और इसका स्ट्रेट लाइन में अगर हमें सिलाई करनी है या हमें पीको करना है तो हमें क्या सेट करना पड़ता है, कैसे हम फुटर लगाते हैं इसके बारे में, और कैसे हम धागा डालते हैं, बॉबिन कैसे भरते हैं,
इन सब के बारे में, मशीन को कैसे ऑन किया जाता है इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सिंपल वे में लगभग सभी काम मेरे शॉप में इसी से हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही इजी वे में कम टाइम में काम बन जाता है। तो मैं एक फुल वीडियो मैं इस मशीन के ऊपर अपलोड कर दूँगी। 5-6 काम तो मेरे इसी मशीन से हो जाते हैं, शॉप के सारे काम। तो अगर आपको बिज़नेस भी स्टार्ट करना है तो इस मशीन से एक मशीन लेकर के हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम इसी में हो जाता है। बस ये कि इसमें हैवी कपड़े नहीं बना सकते हैं, स्टोन जिसमें होता है या जिसमें कढ़ाई हुई होती है उन हैवी कपड़ों को हम इस पर नहीं सिल सकते हैं। बाकी सिंपल जो कपड़े होते हैं, प्लेन कपड़े होते हैं, वो हम इस पर सिल सकते हैं। उसके लिए प्लेन कपड़ों के लिए बहुत बेस्ट मशीन है। अगर आपको हैवी काम करना है तो आपको अम्ब्रेला की मशीन बेटर रहेगी या जुग्गी की मशीन बेटर रहेगी। तो आगे मैं जुग्गी की मशीन लेने जा रही हूँ, तो उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आप लोगों को कि कौन सी जुग्गी मशीन बेस्ट रहती है, और उसका चलाने का जो प्रोसेस है वो भी मैं बता दूँगी आप लोगों को। जुग्गी मशीन इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ होता है, जिसमें ढेर सारे कपड़े हम सिल सकते हैं। इसमें लगभग सिलना चाहते हैं तो हम लोग 7 से 8 कपड़े सिल सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैवी कपड़े इसमें नहीं सिल सकते हैं। तो हैवी कपड़ों के लिए मैं अम्ब्रेला मशीन यूज़ करती हूँ, और आगे मैं जुग्गी मशीन लेने जा रही हूँ क्योंकि मशीनें कम पड़ रही हैं अभी शॉप में। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो लॉकडाउन हो जाता है, तो घर पे एक मशीन होना ज़रूरी है। ये मशीन हमें घर उठा के लेके आनी पड़ती है, स्कूटी पे आगे रख के। तो आगे जुग्गी मशीन जब मैं ले लूँगी तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। 15 से 20 कपड़े भी हम उस पर जुग्गी मशीन पे बना सकते हैं, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर किसी की हैबिट अच्छी है तो बहुत जल्दी भी हम कम टाइम में इसमें भी हम जुग्गी मशीन में सिलाई कर सकते हैं। चुन्नट ना दिखे तो हमें इसको बीच में, लेकिन उसमें पीको का ऑप्शन नहीं रहता है, तो पीको के लिए अलग से मशीन ली जाती है। इसमें स्ट्रेट सिलाई सिर्फ की जाती है, इसमें मल्टी सिलाई होती है। लाइक इसमें जिग-जैग का ऑप्शन दिया रहता है, तो हम जिग-जैग से पीको कर सकते हैं। लाइक दुपट्टा, साड़ी, और जो अम्ब्रेला फ्रॉक होते हैं, लॉन्ग फ्रॉक होते हैं, नीचे अगर गोलाई में अगर हमें पीको करना है तो हम पीको कर सकते हैं इजी वे में इस मशीन पर भी। तो इस मशीन में पीको करना इजी हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पीको के लिए। बेल्ट और सलवार के भाग को सिला जा रहा है, तो ओवरऑल इसको गोलाई देते हुए सिलेंगे। एक सिलाई भी आप लगा सकते हैं और 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, और इसमें सलवार सीधी करके हम आगे कगरी सिलाई लगाएंगे। मीन्स एक पतली सी सिलाई लगाई जाती है, जिसको हम कगरी सिलाई बोलते हैं, और सलवार जिससे मजबूती आ जाती है सलवार में, और सलवार देखने में अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी बेल्ट जो है सलवार से अटैच हो चुकी है। तो हम ये जो सिला हुआ पार्ट है वो उसको ऊपर रखते हुए और कगरी सिलाई, ज़रा सा पोर्शन, एक सूत का पोर्शन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। हल्का सा पतली सिलाई दिखे तो हमें कगरी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने 30 की बात से, और बाकी का पोर्शन नहीं दिखाया गया है सिलाई में, और अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी। ये अभी अधूरी सलवार है,
मोड़ी अभी इसमें नहीं बनाई गई है और सलवार अभी इनकम्प्लीट है।